कहानी की शुरुआत में हम एक जिम्मी कुलेन नाम के आदमी को देखते हैं जो एक कैदी है। वह बदले की आग में जल रहा है। वह एक फोटो को देखता है। वह कैद कैसे हुआ आगे पता चलेगा। उसे गार्ड अपने साथ बाहर ले जाने के लिए आते हैं। जब यह बाहर आता है तो सारे कैदी इसे देखकर बहुत गुस्सा में थे। तभी आगे देखते हैं तो वहां का जो जेलर था उससे कहता है कि तुमने यहाँ बहुत कठिन समय गुजारा है। जो भी खूंखार कैदी तुम्हारे हत्थे चढ़ा नहीं बचा। ताज्जुब है कि तुम इन खूंखार कैदियों के बीच जिंदा हो। उसे ये लोग रिहाई करने वाले थे। जेलर उसे एक कार्ड देता है। इसका ध्यान सिर्फ घड़ी पर था और जेलर कहता है कि कभी भी कोई जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। और कहता है तुम्हें कुछ पूछना है? तो यह कहता है बाहर जाने का रास्ता किधर है। गार्ड उसे बाहर ले जाते हैं लेकिन बाहर उसे कोई भी ले जाने वाला नहीं दिखता है। और फिर यह वहां से भागना शुरू कर देता है और भागते ही रहता है। यह एक कार स्क्रैप यार्ड में जाता है। वहां उसे एक नई कार मिलती है। चाबी लेता है। अंदर उसे एक आदमी का पता और एक गन मिलता है। और फिर यह उसी तस्वीर को अपने कार में लगाता है और वहां से पूरे तेजी के साथ निकल जाता है। यह सीधे उसी आदमी के ऑफिस पहुंचता है और बेधड़क अंदर जाता है। उसी आदमी के पास वह देखते डर जाता है। यह उसे उड़ा देता है। वहां के सभी लोग डर जाते हैं। इधर एक चर्सी को देखते हैं जो एक आदमी से ड्रग्स के लिए गिड़गिड़ा रहा था। और यह कौन है आगे पता चलेगा। इसके बाद जिम्मी काम निपटा के यह उसी आदमी के पास जाता है जिसने इसके लिए कार और बाकी चीजों का इंतजाम किया था। यह उस काम के उसे पैसे देता है। यह उससे और लोगों के नाम की लिस्ट मांगता है लेकिन वह देने से मना करता है क्योंकि उसे और पैसे चाहिए थे। इन दोनों में नोक झोंक हो जाती है। फिर वह अपने बॉडीगार्ड को बुलाता है। वह आकर इस धमकाने लगता है और जब इसके हाथ पर टैटू देखता है तो इसकी हवा टाइट हो जाती है और कहता है यह राक्षस है, मैं पंगा नहीं लूंगा, और डर कर भाग जाता है। फिर वह आदमी डर कर इसे लिस्ट दे देता है और पैसा भी। इधर देखते हैं तो वही चर्सी अगले दिन अपने काम पर जाता है जो एक कॉप था। ये उसी टेलीमार्केटिंग एजेंट के मर्डर के केस पर काम करने वाला है। ये लोग मर्डर का फुटेज देखते हैं। इधर जिम्मी लिस्ट देखता है कि किन किन लोगों को उड़ाना है। इसी बीच एक हिटमैन को देखते हैं जो हर काम में बिल्कुल परफेक्ट था। उसे जिम्मी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और फिर यह अपने काम पर निकल जाता है। इसके पास कुछ तस्वीर थी। वह एक जगह एक बूढ़े आदमी की फोटो खींचता है लेकिन वहां जिम्मी भी था। यह बूढ़ा आदमी एक लड़की के साथ अंदर जाता है जो सामान उठाने में इसकी मदद कर रही थी। उसे अंदर तक छोड़ती है लेकिन बूढ़ा आदमी उसे पीने के लिए कुछ देता है जिसमें कुछ मिला दिया था। असल में यह एक ठरकी बूढ़ा धोखे से गंदी वीडियो बनाता था। तभी वहां अंदर जाकर जिम्मी उस ठरकी को मार देता है। लड़की डरी हुई थी। ये वहां से निकल जाता है। तभी वहां हिटमैन आ जाता है मारने, लेकिन बीच में अचानक एक लड़की आ जाती है। तभी जिम्मी मौका देखकर हिटमैन पर लगातार हमला करने लग जाता है और हिटमैन कुछ कर नहीं पाता है। जिम्मी वहां से निकल जाता है। हिटमैन अपने काम में पहली बार नाकामयाब हुआ था। जो हजम नहीं कर पा रहा था वह फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड को यह बता रहा था। वह कहती है तुम ही जीतोगे। इसी बीच इंस्पेक्टर को जिम्मी के बारे में पता चल जाता। जेलर ने बता दिया था कि इसका 10 साल की सजा हुई थी। चोरी करने के जुर्म में यह एक हैवी ड्राइवर था। यह अकेले ही काम करता है और जेल में भी अकेला था। ये बैंक डकैती से बच निकले थे। कॉप उनकी पुरानी फुटेज देखते हैं जिसमें कुछ लोग जिम्मी और उसके भाई पर हमला कर देते हैं। हमलावरों ने पूरा वीडियो भी बनाया था और इनसे डकैती के पैसों के बारे में पूछते हैं लेकिन जिम्मी का भाई बताने से मना करता है। ये लोग बहुत धमकाते हैं तो जिम्मी बता देता है लेकिन ये लोग उसके भाई को मार डालते हैं। यह देखकर यह बदला लेने का कसम खाता है लेकिन इसे भी कोई मार देता है। इसके बाद इसे बचा लिया जाता है। इसके दिमाग को मेटल से जोड़कर डकैती के जुर्म में इसे कैद कर लिया जाता है। इसी बीच इंस्पेक्टर को पता चल जाता है हम्फ्रीज ड्रग्स लेता है लेकिन यह इंस्पेक्टर से झूठ बोल देता है कि अब मैं नहीं लेता हूं और बातों में उलझा देता है। मैं ऐसा क्यों करूंगा? मुझे रिटायर होने ने बस कुछ ही दिन बचे हैं जिसके बाद मेरी फैमिली को बहुत पैसे मिलेंगे। फिर जिम्मी एक जगह जाता है जहां उसे एक लड़का दिखता है। फिर यह घर के अंदर जाता है। यह अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से मिलता है और उससे पूछता है क्या वह लड़का मेरा है? वह इसे एक थप्पड़ जड़ देती है और कहती है कि नहीं, वह तुम्हारा बच्चा नहीं है। तुम्हें जेल में गए हुए 10 साल हो गए हैं, वह 8 साल का है।
जिम्मी वहां से वापस चला आता है। तभी उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड कहती है, किसी को मत छोड़ना। इधर देखते हैं तो हिटमैन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था और उससे शादी करने के लिए कहता है और दोनों शादी कर लेते हैं। फिर जिम्मी दूसरे कातिल को मारने के लिए जाता है। वह अंदर जाता है, कातिल उसे देखकर डर जाता है और डरते हुए उससे लड़ने जाता है। लेकिन यह उसका काम बहुत जल्दी ही तमाम कर देता है। लेकिन कातिल उसे एक फोन देता और कहता है, मेरे बेटे से सॉरी बोलना। इसके बाद यह कार में जाकर उसके लड़के को फोन लगाकर उसकी कही हुई बात बताता है। इधर इंस्पेक्टर को लग रहा था कि यह नया कातिल कौन है। तभी चर्सी कहता है कि यह जिम्मी होगा। यह हॉस्पिटल जाता है क्योंकि वह अभी मरा नहीं था। जैसे ही जिम्मी को पता चलता है, यह तुरंत वहां जाता है और अंदर जाकर उसे उड़ा देता है। इसके बाद चर्सी जिम्मी का पीछा कर हमला कर देता है। दोनों के बीच गोलीबारी होती है, लेकिन जिम्मी चर्सी को गन पॉइंट पर ले लेता है और लेकिन छोड़ देता है। इधर रास्ते जिम्मी का पीछा हिटमैन करने लगता है, लेकिन जिम्मी तो हैवी ड्राइवर था। हिटमैन उसे ओवरटेक नहीं कर पा रहा था। एक जगह जिम्मी उसे चकमा दे देता है और इसकी कार पंचर कर देता है, लेकिन हिटमैन गोली चला देता है। यह बचकर भाग जाता है। यह अपनी मॉम के पास जाता है। वह इसका इलाज करती है। गोली छूकर निकल गई थी। यह अपने डैड के बारे में पूछता है क्योंकि यह उन्हें अपने भाई का कातिल समझ रहा था। तभी उसकी मां कहती है कि वह ऐसा नहीं करेंगे। कहती है कि तुम्हारे डैड तुमसे प्यार नहीं करते थे क्योंकि तुम उनके सौतेले बेटे था। अब वह नहीं रहे। वह तुम्हें बचपन में बहुत मारते थे, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाती थी। इसके लिए सॉरी। फिर यह वहां से चला आता है। दूसरे कातिल को मारने वहां जाकर देखता है तो वह कातिल बिल्कुल बदल गया था। लोगों को अच्छाई के मार्ग पर चलने का भाषण देता था। लेकिन जब यह वहां पहुंचता है तो वह इसे देखकर डर जाता है, लेकिन वह भाषण देना नहीं रोकता है। फिर वहां के सभी लोग चले जाते हैं या उसे अकेले में बात करता है और उसे एक दूसरे जगह चलने को कहता है। तभी वह कातिल बताता है कि मैं अब बिल्कुल बदल गया हूं। मैं अब बुरे बच्चों को अच्छे मार्ग पर लाने की कोशिश करता हूं। मैं बहुत से बच्चे को गोद ले लिया है। मैं उन्हें अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता हूं। यह उसे मारने जाता है, लेकिन वह बहुत डरा हुआ था और कहता है कि मैं अपने हिस्से का सजा काट चुका हूं। अब मैं बिल्कुल बदल गया हूं। अगर तुमने मुझे मारना है तो तुम मार दो, मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं तुम्हारे भाई को नहीं मारना चाहता था और अपने साथ वालों को रोका भी था, लेकिन यह उसे मारने जाता है, लेकिन मार नहीं पाता है और उसे जिंदा छोड़ देता है। यह एक जगह बैठा हुआ था। तभी वहां हिटमैन आ जाता है इसे लड़ने के लिए, लेकिन यह उसे मना कर देता है, जिसे देखकर हिटमैन इसे समझ नहीं पा रहा था। यह लड़ना नहीं चाहता था। वह इसे मजबूर करता है लड़ने के लिए और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने लिस्ट में जितने भी नाम हैं उसे मार दिया है? अभी भी कोई इसके पीछे है? तभी वहां इंस्पेक्टर आ जाता है और जिम्मी को उड़ा देता है और अपनी सच्चाई बताता है कि मैंने ही तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इसे मारने के लिए इसके भाई की गर्लफ्रेंड मेरी इन्फॉर्मर थी और मैंने ही इसको और इसके भाई को मारा है और इसके भाई की गर्लफ्रेंड से मैंने शादी कर ली है। हिटमैन वहां से बाहर चला जाता है या उससे पैसे देने के लिए जाता है, लेकिन वह मना कर देता है। कहता है, मैं बस ये सब शौक के लिए करता हूं और इस बार तो मैंने काम भी पूरा नहीं किया। फिर इंस्पेक्टर फोन पर अपनी वाइफ से बात करके बता रहा था कि मैंने उसे उड़ा दिया है। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी पीछे से जिम्मी आकर इसे मार देता है। तभी वहां पुलिस की टीम आती है और इंस्पेक्टर सिसेरो को पता चल गया था कि यही कातिल है, लेकिन कागज को छुपा लेती है। जिम्मी का कातिलों से बदला पूरा हो गया था। यह वहां से निकल जाता है।